सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का वॉर अपडेट। आज वॉर अपडेट शुरू करने से पहले फिर से आपको एक बात बताना चाहूंगा और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। ऐसे बहुत सारे समाज में मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर कोई बात नहीं करता, चाहे वो ऐतिहासिक हो, जनरल नॉलेज के हों या वैज्ञानिक हों। हमेशा YouTube पर एंटरटेनमेंट के नाम पर गंदगी देखी जाती है, लेकिन वो रास्ता मेरे पास मौजूद होने के बावजूद भी मैं उस रास्ते पर अभी भी नहीं हूँ। कोशिश यही है कि रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड के हमारे दूसरे चैनल पर आपको वैज्ञानिक, इस्लामिक, भारत से जुड़ी, इतिहास से जुड़ी तमाम चीज़ों को छोटे छोटे वीडियोस के अंदर आपको बताऊं। दुनिया भर का कोई भी टॉपिक हो, वो भी आपके कहने पर, और वो काम लगभग 2 हफ्ते से शुरू हो चुका है और हर दिन 2 या 3 एपिसोड और वीडियोस पोस्ट हो रहे हैं। रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड हम इससे भी ज़्यादा इस वक्त उस चैनल पर एक्टिव हैं, पूरी टीम हमारी उस पर एक्टिव है। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड चैनल पर जाएं, वीडियोस को देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, वॉर अपडेट में सबसे पहली बड़ी खबर यही है कि रूस अगर जीत गया, ब्रिटेन ने कहा है, ब्रिटेन के आर्मी के कमांडर ने कहा है, सबसे बड़े हेड ने कहा है, अगर रशिया ये जंग यूक्रेन से जीत गया तो रशिया ब्रिटेन के लिए एक बड़ा खतरा बन जाएगा। और बनेगा भी क्यों नहीं दोस्तों, ब्रिटेन ने आंख बंद करके हथियार यूक्रेन को सौंपे हैं, लड़ाकू विमान से लेकर सब चीज़ें ऑफर कर दी हैं, पैसा भी दिया है। तो इनडायरेक्ट वे में सीधी बात ये कहना चाह रहा है ब्रिटेन, भैया, कि अगर यूक्रेन हारा तो सीधा निशाना रूस के अगले हम होंगे। सोवियत संघ के ज़माने की ही, रशिया के पुराने ज़माने की ही टोचका यू मिसाइल भी यूक्रेन को मिल चुकी है, जिसे यूक्रेन ने रशिया पर दागा है। ब्रिटेन से यूक्रेन ने टॉरस नाम की मिसाइल मांग ली है। पहले आइए मैं इसकी फुटेज दिखाता हूं। ये जो खास फुटेज है, ये आपको फाइल फुटेज दिखा रहा हूं। ये है खतरनाक मिसाइल जो कि बंकर को भी तबाह कर सकती है। 500 किलोमीटर इसकी रेंज है। दोस्तों, इस मिसाइल के जरिए रशियन मिलिट्री बेस ज़मीन के नीचे भी होगा। रूस के लोग अगर बंकर में छुपे भी होंगे तो इस मिसाइल को दाग कर ज़मीन के नीचे भी तबाही यूक्रेन मचा सकता है। ज़ेलेंस्की ने ईरान के खिलाफ बयान दिया था कि ईरान रूस की मदद कर रहा है और कई तरह के इल्ज़ाम ईरान पर लगाए थे और खूब जमकर बुराई ईरान की थी। इस पर ईरान का पहली बार रिएक्शन आया है और ईरान ने कहा है कि ज़ेलेंस्की इसलिए बुराई कर रहे हैं हमारी, ईरान की, ताकि वेस्ट के देश इनसे खुश हो जाएं और इनको और भी हथियार और पैसा दें। उधर रशिया ने अमेरिका को खूब भर भर कर खरी खोटी सुनाई। अमेरिका के खिलाफ बयान देते हुए रशिया ने कहा कि ये वो अमेरिका है जिसने पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में, यूरोप के तमाम देशों में अपनी न्यूक्लियर मिसाइल तैनात की हुई है। और यही काम जब हमने शुरू किया और अपनी मिसाइल, न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल जब हमने बेलारूस में तैनात किया, तो ये हमारी आलोचना कर रहा है, वो जिसने सारी दुनिया में अपने परमाणु बम छुपाए हुए हैं। उधर रूस ने सुसाइड ड्रोन से यूक्रेन के ठिकानों को निशाना बनाया। चाइना में सर्वे किया गया तो 80% चाइना के लोग मानते हैं यूक्रेन और रूस की जंग की वजह अमेरिका को। चाइनीज लोगों का सीधा मानना है कि ये जंग अमेरिका की वजह से हो रही है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बीच में खबर ये दी कि चाइना ने एक डेलीगेशन रशिया और यूक्रेन भेजा है और यूक्रेन से ये भी कहा है कि जो इलाके रूस जीत चुका है उसको आप दे दीजिए, और यूरोप के देशों से कहा है कि आप उसको मान्यता दीजिए।
यानी यूक्रेन अपने इलाके को, जीते हुए इलाके को भूल जाए। इस पर यूक्रेन के विदेश मंत्री का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ऐसी हमसे चीन ने कोई बात ही नहीं करी है। एकदम खरा और साफ झूठ। Вчора читав новини і бачив публікацію Wall Street Journal про те, що начебто китайський спецпредставник, який вже відвідував Київ, поїхав далі в європейські столиці і там начебто закликав до негайного припинення вогню і визнання за Росією тих територій, які вона вже де-факто контролює в результаті незаконної агресії. Я негайно зв'язався зі своїми колегами в тих столицях, які він відвідував, і жоден з них не підтверджує, що озвучувалися чи велися перемовини навіть про те, щоб визнати за Росією ті території, на яких зараз в Україні Росія перебуває. Тому ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो खतरनाक मिसाइल लगातार इस्तेमाल कर रहा है यूक्रेन, लेकिन दो स्टॉर्म शैडो यानी ब्रिटेन की इज्जत माने जाने वाली मिसाइल को एयर डिफेंस सिस्टम रूस का रोक चुका है, दो मिसाइलों को, जिससे एक बार फिर से यूक्रेन की काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती मानी जा रही है। उधर रशिया के शहर बेलगोरोड पर यूक्रेन ने फिर से बमबारी की है। वहीं यूक्रेन ने 51 लोगों और 220 ऐसी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट पाबंदी कर दिया है, उन पर पाबंदी लगा दी है जिनका कहीं ना कहीं ताल्लुकात, कनेक्शन रशिया से था। उधर यूरोप यूनियन एक बड़ा झटका रशिया को देने वाले थे, लेकिन ग्रीस और हंगरी ने पहली बार, हंगरी का तो समझ लीजिए हमेशा ही वो रूस का साथ दे रहा है, लेकिन इस बार ग्रीस भी हंगरी के साथ यूरोप यूनियन में खड़ा हो गया और रूस पर पाबंदी लगाने वाले बिल को फेल कर दिया। इस बिल को पास करने के बाद दो चीज़ें होती अगर ग्रीस और हंगरी टांग ना अड़ाते। पहली चीज़ ये होती कि यूरोपीय यूनियन रशिया पर और पाबंदी लगाता, दूसरी चीज़ ये होती कि यूक्रेन को यूरोपीय यूनियन एक बड़ी मदद देता, एड। वहीं यूक्रेन के भारी हमलों के बाद रूस के बेलगोरोड के इलाके में बड़ी भयानक आग देखी जा रही है। वहीं दोस्तों रिपोर्ट यह है कि जर्मनी और रूस के रिश्ते इतने ज़्यादा ख़राब हो गए हैं कि जर्मनी के जो लोग रूस में बड़े पद पर काम कर रहे थे, जैसे डिप्लोमेट्स, सिविल सर्वेंट्स, कॉलेज में अध्यापक, लेक्चरर, कोई भी बड़ी नौकरी और अच्छी नौकरी करने वाले लोग अब रशिया छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। दोस्तों रूस के खिलाफ, व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ रशिया के अंदर ही कई सारे ग्रुप हैं जो व्लादिमीर पुतिन को पसंद नहीं करते। अब उन्होंने ही एक प्राइवेट टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि हम यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, यूक्रेन के सैनिकों की मदद कर रहे हैं कि रूस की सरजमीन पर ही रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का खात्मा किया जा सके। बहुत बड़ी खबर है, उलझिएगा मत, बहुत सिंपल कर देता हूँ आपके लिए। जो व्लादिमीर पुतिन हैं, उन्हीं के देश में उन्हीं के कुछ लोग उनके खिलाफ हैं, उनका अलग अलग ग्रुप है, वो यूक्रेन की मदद कर रहे हैं रूस में ही रहकर व्लादिमीर पुतिन के कत्ल की। रशिया का दूसरा नया शहर रिबिन्स, जहां पर अब तक कोई हमला नहीं हुआ था, वहां भी हमले के बाद आग देखी जा रही है। При таком пожаре одной автоцистерны не хватит даже. Так я говорю. А так вот если вода заканчивается, где не вижу? В гидрантах. उधर न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक जर्मनी में 400 यूक्रेन के सैनिकों को अब्राहम टैंक चलाने की ट्रेनिंग देनी शुरू की जा चुकी है।
यूक्रेन और रूस की तमाम वॉर अपडेट में आज और अभी के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।